हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वो बच्चे जो लोकल यूनिवर्सिटी से लोकल कॉलेजेस से अपनी एलएलबी करते हैं, क्या उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आगे अपनी प्रैक्टिस करने में या करियर में आगे बढ़ने में। क्या हमें लोकल कॉलेजेस से एलएलबी करनी चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ एनएलयूज या जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ही प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर आप ज़्यादातर लॉयर्स देखेंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर लॉयर्स किसी फेमस यूनिवर्सिटी से या एनएलयू से नहीं होते। सभी लॉयर्स, हालांकि बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जो कि एनएलयू से या अच्छी यूनिवर्सिटी से निकले होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोकल कॉलेजेस से भी ऐसे लॉयर्स होते हैं जिन्होंने अपनी लॉ की होती है और उसके बाद वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब कोई नए बच्चे एलएलबी करते हैं किसी लोकल कॉलेज से, अब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं ऐसे किसी स्पेसिफिक किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, आप अपने एक्सपीरियंस से देख सकते हैं। तो क्या होता है कि जब वो किसी फर्म में अपना इंटरव्यू देने जाते हैं कि हम किसी फर्म में काम करना चाहते हैं या किसी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने जाते हैं जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है लॉयर की या एलएलबी ग्रेजुएट की, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब जैसे ही वो ये देखते हैं कि इसने किसी लोकल कॉलेज से अपनी एलएलबी की है या किसी और यूनिवर्सिटी से अपनी एलएलबी की है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं इंडिया के अंदर जो कि इस चीज़ के लिए फेमस है कि वहाँ पे आपको रेगुलरली जाना नहीं पड़ता और उसके बिना आपको आपकी डिग्री मिल जाती है। ये फैक्ट है, ये किसी से छुपा नहीं है, चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन ये चीज़ होती है कि आपको वहाँ पे इस तरीके से सिर्फ एग्जाम देके आपकी डिग्री मिल जाती है। दोनों तरीके की एलएलबी इस तरीके से इंडिया में होती है, 5 साल की भी और 3 साल की भी। तो जो यूनिवर्सिटीज इस चीज़ के लिए फेमस है, अगर उस यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा अगर कहीं पे इंटरव्यू देना जाता है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही या उस कॉलेज का नाम सुनते ही उसका, कई बारी बहुत सारे बच्चों ने ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनका इंटरव्यू ही नहीं लिया जाता। तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ नहीं देखी जाती कि क्या उस बच्चे को नॉलेज है या नहीं है। हाँ, उसने उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की या उस कॉलेज से पढ़ाई की, उसके बावजूद अगर उसने खुद सेल्फ स्टडी की है, उसने, क्योंकि अभी तो बहुत सारे मीडियम ऑफ स्टडी हैं कि आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कितनी सारी चीज़ें हैं, तो ये देखा नहीं जाता कि क्या उसने पढ़ाई की है या नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ उसके कॉलेज के नाम पे, उसकी यूनिवर्सिटी के नाम पे उसको जज करके उसका इंटरव्यू तक नहीं लिया जाता और उसको जज किया जाता है कि इसने एलएलबी ऐसे की है। वो बच्चा भी 3 साल पढ़ के या 5 साल पढ़ के आया है, हो सकता है उसने अपनी पूरे 3 साल मेहनत की हो, उसने बाकी बच्चों की तरह ना पढ़ाई की हो, मतलब बाकी बच्चों की से ज़्यादा पढ़ाई की हो, उसको सब चीज़ें पता हो, जो भी आप उससे पूछें। तो ये एक ऐसी मेंटेलिटी है जो कि चेंज होनी चाहिए। जितनी भी फर्म्स इस तरीके की प्रैक्टिस करती हैं, कंपनीज इस तरीके की प्रैक्टिस करती हैं कि वो उस बच्चे को ये नहीं देखती कि क्या उसको नॉलेज है या नहीं है। तो ये सभी जो फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स हैं या कंपनीज है जहाँ पे भी वो जॉब करना चाहते हैं, उनको ये देखना चाहिए, उस बच्चे को इंटरव्यू सही से लेना चाहिए, एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि क्या इस बच्चे को नॉलेज है या नहीं है। तो और इवन अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखोगे तो ऐसी जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या लोकल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे जो एडवोकेट्स हैं मेजरली आपको उन्हीं यूनिवर्सिटी से और उन्हीं कॉलेजेस से मिलेंगे और वो अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे से चला रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो बाकी फर्म्स होती हैं उनको भी समझनी चाहिए और जितनी कंपनीज होती हैं उनको भी समझनी चाहिए कि ये जो बच्चे हैं जो इन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, लोकल कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप उनको चांस दोगे तो। उनको हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से ना एडमिशन मिला हो एनएलयू में या ना किसी रेप्यूटेड जो जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है या बहुत ज़्यादा नाम है जिस यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर एडमिशन ना मिला हो, लेकिन इस बेसिस पे उसको जज नहीं करना चाहिए कि इसको कुछ भी नहीं आता होगा। उनको उसका इंटरव्यू ज़रूर लेना चाहिए, ये जानना ज़रूर चाहिए कि इस बच्चे को नॉलेज है या नहीं है। उसके बाद आप उसको रखो या ना रखो, ये डिपेंड करता है कि उसको सच में नॉलेज है या नहीं है। बट इससे उस बच्चे का मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए कि आपने इस यूनिवर्सिटी से, इस कॉलेज से अपनी एलएलबी की है, इसलिए आपका हम इंटरव्यू ही नहीं लेंगे या हम इस बेसिस पे आपको जज करेंगे। कई बच्चे ऐसा भी बताते हैं कि जब वो अपने यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का नाम बताते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है या जहाँ पे भी वो इंटरव्यू देने जाते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो अगर ये जो एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उससे आप सामने वाले का मॉरल डाउन कर रहे हो, ये चीज़ें गलत होती हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ भी है जितने बच्चे कर रहे हैं कि आपको, अगर आप किसी लोकल कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से अपनी एलएलबी कर रहे हैं, चाहे 3 ईयर की या 5 ईयर की कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम जनरली आती है जो कि चेंज होनी चाहिए।
हमें किसी भी स्टूडेंट को जज नहीं करना चाहिए कि उसने कहाँ से अपनी एलएलबी किया है, किस बेसिस पे किया। हमें उसकी नॉलेज के बेसिस पे उसको देखना चाहिए कि क्या ये हमारा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आपके पास किस तरीके का काम है उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास जिस भी फील्ड का काम है आप उस चीज़ के उससे क्वेश्चन पूछिए कि इसको इस फील्ड के अंदर नॉलेज है या नहीं है, या ये क्या समझ पाएगा इस चीज़ को या नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अभी वो फ्रेशर है, आपको उसको सिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम सबको पता है कि एलएलबी इस तरीके की होती है कि वहाँ पे हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है लॉ को, वहाँ पे हमें प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं सिखाया जाता या प्रैक्टिकल कुछ भी नॉलेज नहीं होती। तो बस हमें ये समझना चाहिए जितनी भी फॉर्म्स हैं कंपनीज की, आप ये जज कीजिए कि वो आपके काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कितनी जल्दी वो काम को समझ के आपका काम कर पाएगा। तो ये चीज़ देखनी चाहिए, ना कि सिर्फ ये देखना चाहिए कि हाँ इसने एनएलयू से किया तो इसको रख लीजिए, चाहे बाद में वो आपका काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसने इस यूनिवर्सिटी से किया इसलिए इसको रख लीजिए, और इसने इस यूनिवर्सिटी से किया इसलिए इसका इंटरव्यू ही मत लो, या इसका आप इससे क्वेश्चन ही मत करो, या इसको पहले ही आप जज कर लो कि हाँ ये इसने तो यहाँ से एलएलबी किया इसलिए नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस है खत्म होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर अपने लाइफ के 3 साल या 5 साल कहीं पे दे रहा है तो वो चाहता है कि आगे मैं उस चीज़ के अंदर बढ़ूँ। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी नॉलेज है कि आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, तो आप इसके लिए एडवांस में प्रिपेयर हो सकते हैं कि ये चीज़ें आएंगी और ये धीरे धीरे चेंज भी होनी चाहिए और ये चेंज भी होंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आप अगर किसी फर्म से बिलोंग करते हैं या किसी कंपनी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे भी अगर आप ये इंटरव्यू इस तरीके के किसी बच्चे का लेंगे तो आप इस चीज़ के बेसिस पे उसको जज नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसकी नॉलेज देखिए वो कर सकता है या नहीं कर सकता। आप उसके ड्राफ्टिंग स्किल्स देखिए, आप उसकी ये चीज़ देखिए कि वो चीज़ों को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, ना कि इस चीज़ पर जज कीजिए कि उसने कहाँ से अपनी एलएलबी की है। और जो बच्चे लोकल कॉलेजेस से लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, आप अच्छे से पढ़िए, आप अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, साथ साथ एलएलबी करते हुए आप अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव कीजिए, आप अपनी लॉ की जो भी आप जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसके अंदर और डीप नॉलेज लीजिए, और देखिए कि आप उसके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं जो कल को आपको हेल्प करेंगे, जो सामने वाले को मजबूर करेगी आपको वो रखे, कि आपके पास इस तरीके के स्किल्स नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी वैल्यू हो। क्योंकि सिर्फ लॉ पढ़ के अगर आप आईपीसी को याद कर रहे हैं, सीआरपीसी को याद कर रहे हैं, सिर्फ वो आपको हेल्प नहीं करेगा आपको कल को काम दिलाने के लिए। आपको प्रैक्टिकली चीज़ें पता होनी चाहिए, तो कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं से आपको प्रैक्टिकल चीज़ें पता लगती रहें। तो ये दोनों तरफ के लिए एक मैसेज है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी इस प्रॉब्लम को देखते हैं, जिनको भी ये चीज़ देखने को मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।